गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग वक्त के सांचे को बदल गए। आपको देखना है, आपको फैसला करना है, आप कौन से व्यक्तित्व वाले हैं, क्या स्वभाव है आपका। वक्त के सांचे में ढल गए हैं या वक्त के सांचे को बदलने वाला जज्बा है आपके अंदर। तो मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी और वक्त दोनों कभी स्थिर नहीं रहते हैं, दोनों बदलते रहते हैं। वक्त बदलता रहता है और इंसान को तय करना होता है कि वह वक्त के हिसाब से खुद को बदल लेगा या वक्त को बदलने का ताकत दिखाएगा, जज्बा पैदा करेगा, हिम्मत दिखाएगा। मेरे भाइयों बहनों, यही फर्क है साधारण और असाधारण, आम और महान अनुयायी और नेता में यही फर्क होता है। मेरे दोस्तों, वक्त के सांचे में ढलने वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो परिस्थिति जैसी भी हो बिना सवाल किए उसी में ढल जाते हैं। ऐसे लोग सुरक्षा, आराम, परंपरा में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए, नौकरी में असंतोष होने पर भी बदलाव का साहस नहीं कर पाते हैं। समाज की गलत परंपराओं को सिर्फ इसलिए मानना क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं, चाहे गलती हो फिर भी उसको मानते हैं। आप नौकरी करेंगे, रोज़ वही ड्यूटी जाएंगे, रोज़ वहाँ रोना रोएंगे, रोज़ वहाँ पे शिकायतें करेंगे, पर वहाँ से छोड़ने का, बदलाव का हिम्मत नहीं दिखा पाते। ये लोग वक्त के सांचे में ढलने वाले लोग होते हैं। डर, आलस्य और आत्मविश्वास की कमी की वजह से आगे ना बढ़ पाना, ये उनका स्वभाव होता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ऐसे लोग जीते तो हैं लेकिन उनका जीवन इतिहास नहीं बनता। वो इतिहास पढ़ने वाले बनते हैं, इतिहास बनाने वाले नहीं बनते हैं। जीवन जी रहे हैं, मतलब जीना भी नहीं कह सकते, जीवन काट रहे हैं। पूछो क्या हाल चाल है? हाँ जी, बस कट रही है, टाइम पास हो रहा है। ये वो लोग होते हैं, वक्त के सांचे में ढलने वाले लोग होते हैं मेरे भाइयों बहनों। लेकिन वक्त के सांचे बदलने वाले लोग होते हैं, जो इतिहास बनाने वाले लोग होते हैं, वॉरियर होते हैं, विजेता होते हैं, योद्धा होते हैं। वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जो कहते हैं मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूँ, मैं परिस्थितियों का निर्माता हूँ। ये लोग समाज और इतिहास की धारा मोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों, उदाहरण के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजों का राज स्वीकार नहीं किया, अहिंसा से वक्त की दिशा बदल दी, किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी। कितने भी लालच, कितने प्रलोभन दिए गए, पर उन्होंने अहिंसा से वक्त की दिशा और दशा बदल दी। मेरे भाइयों बहनों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गरीब की परिस्थितियों में ढलने के बजाय मेहनत और सपनों में विश्वास किया, मिसाइल मैन बन गए। स्वामी विवेकानंद समाज की कुरीतियों को मानने के बजाय युवाओं को जगाकर भारत की सोच बदल दी। हमें ऐसे योद्धा, ऐसे हमें चाहिए क्या, महापुरुष, ऐसे सन्यासी चाहिए। एक युवा जिसने पूरे दुनिया के अंदर हिंदू धर्म का डंका बजा दी, हमारे समाज की कुरीतियों के विरुद्ध खड़ा हो गया डट के और युवाओं के लिए जोश भर दिया। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवाओं के अंदर जोश भरने वाला आज हमारे देश को जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की, सन्यासियों की, जो देश के लोगों के अंदर जागृति लाएं, अवेयरनेस लाएं और उनके अंदर कुछ अपने गोल के लिए जज्बा पैदा करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके फोकस होकर उस पर काम करें, आगे बढ़ते जाएं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, एडिसन, राइट ब्रदर्स, स्टीव जॉब्स, उन्होंने वक्त को अपनी सोच और आविष्कार से नया आकार दे दिया। आज देखिए, आज चांद पे कॉलोनी बन रही, चांद पे घर बन रहे हैं, हर महीने चांद पे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये कौन लोग हैं? ये वक्त के सांचे को बदलने वाले लोग हैं। वक्त में ढले नहीं, सांचे को बदल इतिहास बना दिया। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। वो कौन लोग हैं? ऐतिहासिक लोग हैं। अब आपको फैसला लेना है, आपको कैसा व्यक्तित्व बनना है। रूढ़िवादी बनना है, रीढ़वादी बनना है, वक्त के सांचे में ढलने वाला बनना है, वक्त के बदलने वाला बनना है, वो आपको फैसला करना। आज के समय से मेरे दोस्तों भाइयों, हमें, हमारे यूथ को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज का यूथ दो रास्तों पर खड़ा है, आज का युवा दो रास्तों पर खड़ा हुआ है। खासकर गांव कस्बों का युवा, शहरों का भी है, वो दो राह पे खड़ा हुआ है। सोशल मीडिया ने जकड़ लिया, एडिक्शन का शिकार हो गया, कंपैरिजन का शिकार हो, कंफर्ट जोन और वक्त के सांचे में ढल गया है। अपने आप को बदलने का जज्बा पैदा नहीं कर पा रहा है। जोश है, जज्बा है, जुनून, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आज के समय में युवा दो राह पे खड़ा हुआ है। उसको मार्गदर्शन देने वाले भी नहीं है, प्रेरणा देने वाले भी नहीं। सुबह टीवी चैनल खोल के देखिए, वहाँ जो आएंगे बस ये करो, वो करो, ऐसे करो, वो
वो भी प्रेरणा उनसे नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, हार्ड वर्क, इनोवेशन, सेल्फ बिलीव वक्त के सांचे को बदल देता है। मेरे दोस्तों, कोई स्टूडेंट सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से चलता है, वो ढल गया है, लेकिन जो स्टूडेंट अपनी यूनिक टैलेंट पहचान कर नया रास्ता बनाता है, उसने वक्त को सांचा बदल दिया, उसने वक्त को सांचा बदल दिया, वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाता है। मेरे दोस्तों, वक्त को बदलने के हमें 5 सीक्रेट प्रिंसिपल हम सीख रहे हैं। पहला क्या? आपकी दृष्टि साफ होनी चाहिए, क्लियरिटी ऑफ विजन। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं स्पष्ट तय करें, साहस पैदा करें, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, करेज, कठिनाई आने पर भी हार न माने। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें बड़ी उपलब्धि के लिए आपको तैयार करती हैं। और चौथा है नवाचार, इनोवेशन को स्वीकारना है। पुराने रास्तों पर अंध ब्लाइंडली न चलें, नया सोचें, नया करें, नया जज्बा, नया जुनून करें, नया सीखें, लर्निंग एटीट्यूड रखें। पुरानी चीज़ों से थोड़ा सा सबक लें, लेकिन उसको अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं। आपको नई नई चीज़ों को इनोवेटिव बनाएं, तभी जाकर के आप नई ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। और सेवा भाव रखें, कंट्रीब्यूशन करें। जो बदलाव समाज के लिए उपयोगी है वही टिकता है, लंबे समय तक टिकता, हमेशा चलता रहता है। ये जो भी आविष्कार करें, जो भी कंट्रीब्यूशन करें, जो भी करें, वो समाज के हित में होने चाहिए, समाज के उपयोग होने चाहिए, समाज की ग्रोथ प्रोडक्शन में काम होना चाहिए। तो मेरे भाइयों बहनों, ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल हैं। इनको अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो वक्त को बदलने का जज्बा अपने अंदर हमेशा जगाएंगे। और मेरे भाइयों बहनों, अपने आप से प्रश्न करो, आत्मचिंतन करो, क्या मैं वक्त का गुलाम हूँ या निर्माता हूँ? क्या मैं वक्त का गुलाम हूँ या निर्माता हूँ? क्या मैं सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करता हूँ या ट्रेंड क्रिएट करता हूँ? मैं खुद अपना इतिहास रचता हूँ। आपको अपने आप से पूछना है, क्या मेरा जीवन केवल मेरी सुविधा तक सीमित है या आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा? अगर आपने किसी एक के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, दल बदलू नहीं बनेंगे। जितनी भी दिक्कतें आए, चुनौतियां आए, मुसीबतें आए, पर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, डटे रहेंगे, तभी आप योद्धा, वॉरियर, विजेता कहलाएंगे। तभी आपको इतिहास बनाएगा, आपको आप बनाएगा, लाजवाब बनाएगा। कुछ लोगों की लाइफ में चुनौतियां आ जाती, परेशानियां आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, बस पाला बदल लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। जहाँ फ़ायदा नज़र आता है, जहाँ लालच नज़र आता, थोड़े से दिक्कत परेशानियों में घुटने टेक देते हैं। तो मेरे दोस्तों, वक्त के सांचे बदलने वाला बनना, वक्त के सांचे में ढलने वाला नहीं बनना। ये अपने आप से सवाल करो, आप अपने आप से पूछो, आज आप कहीं और हो सकते थे, क्यों नहीं पहुंचे? आप बहुत कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं कर पाए? आखिर क्या वजह थी? तो आज अपने आप से सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। आपके पास ही सवाल है, जवाब भी आपके पास ही है। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, वक्त का सांचा या तो हमें ढाल देता है या हम वक्त को ढाल देते हैं। वक्त का सांचा या तो हमें ढाल देता है या हम वक्त को ढाल देते हैं। साधारण लोग परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन महान लोग परिस्थितियों को घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती हैं, पर आपकी सोच इतिहास बना सकती है। आपकी हिम्मत आपको ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर सकती है। या तो वक्त आपको बदल देगा या आप वक्त को बदल दीजिए। फैसला आपको करना। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जो लोग वक्त के सांचों को बदलते हैं, जो लोग वक्त के सांचे को बदलते हैं, वही आने वाले वक्त की पहचान बन जाते हैं, वही ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में पहचान बनाते हैं। उन्हीं को लोग याद रखते हैं, वही हमारे महापुरुष बनते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं, हमारे रोल मॉडल बनते हैं। आपको फैसला लेना है कि आपको क्या बनना है। मेरे दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य केवल वक्त के साथ बह जाना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य केवल वक्त के साथ बह जाना नहीं है, बल्कि वक्त को अपनी दृष्टि, मेहनत और साहस से नया रूप देना है। याद रखिए, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो वक्त के सांचे को बदल देते हैं, वक्त के सांचे को बदल देते हैं, वक्त के सांचे को बदल देते हैं। मेरे दोस्तों, कि सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ये जिंदगी, वह सदा बेकार ये जिंदगी। कि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। मेरे भाइयों बहनों, आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ करके अपने जीवन को नई दिशा और जीवन को फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट से भरपूर बनाइए और जीवन में कामयाबी के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रखिए। आप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपने अंदर लीड करने की क्वालिटी, क्षमताओं का विकास करिए।
फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपना विकास करिए और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाइए, जीवन में खुशहाली लाइए, आनंद लाइए, मस्ती लाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बने। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।